जग नियंता जगदीश्वर के द्वारा यह पहले से ही तय किया हुआ होता है कि कौन सा मनुष्य क्या करेगा। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी पूर्व जन्मों के कारण से होता है। मनुष्य जन्म अनमोल है भाई। देखो, बच्चा जब पुकारता है तो माँ दौड़ी चली आती है। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हम बचपन से ही दुर्गा देवी को देवी नहीं माना, अपनी माँ माना है। जब भी किसी मंदिर में जाता था, किसी भी देवी देवता का मंदिर क्यों न हो, ये सद घटना बता रहा हूँ, संदेह मत करना, वरना तुम लोगों को दोष लगेगा। जानते हुए कि ये हनुमान जी हैं, ये शिव जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं। ज़्यादातर मंदिर आसपास इन्हीं देवी देवताओं के होते हैं न चाहते हुए भी अनायास ऑटोमेटिक ये शब्द निकलता था। कौन सा शब्द? माँ। फिर गुरुदेव मिले कई वर्षों बाद। उन्होंने बताया कि पिछले कई जन्मों से तुम माँ की साधना किए हुए हो, उसी का फल सामने दिखकर तुम्हें दिखाई देता है कि सभी देवी देवता में तुम्हें माँ ही नजर आती है। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे कभी पुकारता नहीं था माँ को, पर जब विकट परिस्थिति आता तब पुकारता था माँ को, तो माँ मेरी सुन लेती थी। एक ही पुकार पे और मैं किसी को कुछ भी बोल दूं तो वो सत्य हो जाता है। ये भी देखा है बचपन से ही। माँ की सौगंध से बोल रहा हूँ, पर अब आदेश मिलता है तो ही बोल पाता हूँ। मेरी वाणी वचन सिद्ध हो जाती है। जो मेरा वचन फलीभूत होता है, ये मेरी माँ की ही कृपा है। माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार है। इसीलिए मैं माँ को धन्यवाद करता हूँ और माँ से यही कहता हूँ कि जिस तरह से मेरी पुकार तुम सुनती हो माँ, उसी तरह पूरी सृष्टि की सुनो। मेरी मैया, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मैया, हम कई जगह घूमने जाते हैं, हमारा पैर कहीं न कहीं जाने के लिए ही बना हुआ है। ये तो पैर सही जगह जाए, ये आँख सही चीज़ों को देखे, ये कान सही शब्दों को सुने, ये जीभ सही बातों को करे। इतनी कृपा करना। तू मेरी माता जगदम्बा भवानी, आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। कल से आने वाले आनंद की जय। सदा के लिए आने वाले आनंद की जय। उसी बचपन के जिन दिनों से देखा है मैं अपनी माँ का चमत्कार। मेरी मैया अनमोल है। भगवान कहते हैं, तेरे भाव से मैं प्रकट होता हूँ, तेरे पैसे से मैं प्रकट नहीं होता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, श्वास श्वास तुमको अर्पित है, सब कुछ अर्पित जो अर्जित है। ये भाव होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, भगवान के साथ भी आदान प्रदान की क्रिया होती है। फोकट में कृपा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान ने ही दिए हैं। जो शास्त्रों के विधान के अनुसार उन्हीं का दिया हुआ चीज़ हमें आदान करना होता है, श्रद्धा भक्ति भाव से, तो वो हमें प्रदान करते हैं। ये तुम लोग भी देख ही चुके हो। माँ को थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी मनोरथ को
पूरा कर देती हैं। देती हैं कि नहीं, बोलो तुम ही। इसलिए कहा गया है कि भगवान के साथ भी आदान प्रदान की क्रिया होती है। फोकट में कुछ नहीं मिलता। कृपा तो बहुत दूर की चीज हो गई। वो तो साधक अपनी तप की शक्ति से माँ को रिझा के माँ से कृपा दिलाते हैं। तुम लोगों को वो तो साधक की ऊर्जा खत्म होती है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम तो सिर्फ विश्वास करके दरबार में आते हो। सब कुछ तो साधक के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये मेरी माँ की मेरे ऊपर असीम कृपा बरस रही है। तुम लोगों को भी कृपा लेना है तो दरबार में आकर देखो मैया की कृपा कैसे बरस रही है। मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है, वो भी फोकट में नहीं है, उसमें शुल्क लगता है 105 रुपये का। तो मेरी माँ के द्वारा उसकी समस्या का निवारण होता है। इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार से माँ साक्षात विराजमान है और कैसी भी बिगड़ी परिस्थिति को मिनटों में बदल देती है। ये मेरी मैया का चमत्कार है। मैं कृपा को ही चमत्कार मानता हूँ। जय माँ दुर्गा, अंबिका भवानी।